क्या बाजार में वजन कम करने के इंजेक्शन आते हैं 3 तरह के इंजेक्शन आते हैं, लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, टिर्जेपाटाइड। टिर्जेपाटाइड रिसेंटली इंडिया में अप्रूव हुई है मोनजारो के नाम से। ये जो दवाइयाँ है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप की दवाइयाँ है। बेसिकली GLP-1 रिसेप्टर पेंक्रियाज पे होता है और वो इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है। जब आप ये दवाई लेते हैं ये इंजेक्शन जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। कोई भी एगोनिस्ट और कोई भी रिसेप्टर, उनका संबंध एक ताला और चाबी की तरह है। रिसेप्टर तो होता है वो ताला है और एगोनिस्ट उसका चाबी है, तो वो उसी रिसेप्टर पे जाएगा कि जैसे एक ताले की एक ही चाबी हुई। वो जब खाना खाता है तो फिर ये पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाते हैं और आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। वजन कैसे कम करते हैं? वजन 2 तरीके से कम करती है, आपके ब्रेन पे एक्ट करती है और आपके स्टोमक पे एक्ट करती है। ब्रेन पे एक्ट करके आपके सेटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे आप जल्दी खाना खाना बंद कर देते हैं। स्टोमक पे एक्ट करके आपके गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करती है, उस खाने को पेट से आगे नहीं जाने देती, इससे आपका पेट भरा भरा रहता है, तो आप खाना कम खाते हैं, तो आपके बॉडी में नेगेटिव कैलोरी बैलेंस प्रोड्यूस होता है और उससे वजन कम होता है। क्या इसके साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये जो मेडिसिन है वो वजन कम करेगी, वो आपका फैट लॉस करके करती है और आपका मसल लॉस भी करती है। तो मसल मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। कितना वजन कम करती है? देखो, 2 महीने में 5%, 6 महीने में अराउंड 8%, 1 साल में 10-12%, 1.5 साल में 14% और 2 साल में अराउंड 20% के आसपास वजन कम करती है। दवाई बंद करते ही क्या वजन वापस बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन ये देखा गया कि तब तक मरीज की डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती है और उसकी एक्सरसाइज करने की आदत हो जाती है, तो इतना वजन रीगेन नहीं होता है। डोज कितनी है? 2.5 मिलीग्राम वंस ए वीक, सप्ताह में 1 बार लगाया जाता है, स्किन के नीचे जैसे इंसुलिन लगाते हैं वैसे। 1 महीने तक यही डोज रखनी होती है, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा करके 15 मिलीग्राम वंस ए वीक तक जा सकते हैं। कॉस्ट कितनी पड़ती है? जब 2.5 मिलीग्राम वंस ए वीक है तो महीने का खर्चा 14,000 के आसपास आता है। जैसे जैसे डोज बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा। साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मेनली साइड इफेक्ट है नोजिया और वोमिटिंग। पेशेंट को उल्टी के जैसा लगता है। ये देखा गया कि ये साइड इफेक्ट तभी ज़्यादा होते हैं जब पेशेंट हाई कैलोरी डाइट लेता है, ज़्यादा सेचुरेटेड फैट लेता है या कार्बोहाइड्रेट रिच, ग्लूकोज रिच, शुगर रिच डाइट लेता है, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट धीरे धीरे ऐसा फूड अवॉइड करने लग जाता है। क्या वो लोग भी ले सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है? हाँ, वो लोग भी ले सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनका वजन ज़्यादा है और वो अपना वजन कम करना चाहते हैं। कौन लोग नहीं ले सकते? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके केवल 2 ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक तो आपको इस दवाई से एलर्जी हो, तो यूनिवर्सल है, जिस दवाई से एलर्जी हो वो ले नहीं सकते। और दूसरा, अगर आपके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री हो, एमियन सिंड्रोम होता है या थायराइड का कैंसर का हो, तो उन लोगों को ये दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है।